और नहीं तो फिर मैं इन्हें नंगा जरूर करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी जिनके पास गाड़ी है, अभी मन्नू जी है, अरे तो भाई अपना भी डिफेंडर हो रहा है कि एक के जगह जाके छक लिए के यार दूसरी जगह भी आ जाओ, कोई बात नहीं, गरीब है, इसकी भी अगर हम हेल्प करेंगे तो ही तो बात है। कोई डेड बॉडी अगर कोई मंगवा के दिखा दे, मंत्री संतरी ओपन चैलेंज पूरा। छोटा भाई जो अमेरिका के अंदर इनकम है उसका 30% डोनेट कर रहे हैं, ये कम से कम अपना 10% काला धन दे दो हमने। पूरे हरियाणा के अंदर किसी एक भी मंत्री ने, एमएलए ने, अमेरिका में गए हुए लोग डोंकी से गए हो, चाहे स्टडी के लिए गए हो, अगर वो बीमार हो जाए, हम छाती पीट के कह रहे कि हमारे पास आ जाना, हम उन्हें संभालेंगे। हमने 27 लोग अमेरिका में मरते बचाए। इन्हें बताया कि 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका गए, 52 से ज्यादा इंग्लैंड में चले गए। बहनजी है हमारी, इनका बेटा भी अभी इंग्लैंड में, और एक बच्चा बता दो जिसको के बेटों को मालिक बनाना। लेकिन आप तो विदेशी नौकर बना रहे हो जी उनको। विदेशी प्रभारी बना रहे हो। देखो हमने अपने इलेक्शन में भी कहा था कि हमारा किसान और मजदूर का बच्चा मजदूरी पूरे साल या पूरे महीने नहीं मिलती, तो अगर पूरा साल मजदूरी नहीं मिलती, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, हम सारे के सारे मजदूरी है ना, 1.5 एकड़ का किसान भी और हम सारे के सारे मजदूरी है ना, तो पूरा साल या पूरा महीना 15 दिन की एवरेज भी नहीं आती कि उसको मजदूरी मिले, तो फिर वो करे तो करे क्या। अपने ही दीवार का दीवार लगता देश है चाइना, उसके पास भी 140 करोड़ लोग हैं, हमारे पास भी 140 करोड़ लोग हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। हम तो ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ हो गए इसलिए भूखमरी है, इसलिए बेरोजगारी है, और वो ये कह रहे हैं कि हाथ ज्यादा है इसलिए हर घर में स्किल होगी। तो अब हमने सोचा कि भी हर बच्चे को स्किल डेवलप करके उसके अंदर उसको विदेश में लाखों रुपये कमाने का एक अवसर दिया जाए, और उसी के लिए दिन रात हम दोनों भाई इसके ऊपर लगे भी हुए हैं। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि भी मैं तो एक सामाजिक काम करूंगा और साथ में राजनीति भी स्वस्थ तौर से करेंगे। कोई लोगों की तरह राजनीति अगर मैं करता भी होगा तो मेरे साथ कभी आना भी मत। अगर मैं सही में सच्चाई के साथ अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए काम करूंगा तब मेरा साथ देना, अन्यथा देने की भी जरूरत नहीं है। 100% प्योरिटी और सच्चाई के साथ, और उन लोगों को उजागर करने का भी काम करूंगा जो लोग इस सिस्टम में आकर के केवल मात्र जेब भरने का काम करते हैं। लेकिन हमने ये काम इसलिए भी साथ साथ करा मेरे छोटे भाई ने कि हमारे बच्चों को अब अपने हरियाणा के अंदर 3.25 लाख नौकरियां हैं टोटल, और 14-15 लाख लोगों ने सीटी का पेपर दे दिया। कितने लोगों को नौकरी देंगे? तो कहने का मतलब है कि इतने लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकती। फिर उसमें से स्क्रूटनी, छटनी, बहुत लोगों को ये कहते हुए मिला जी, एक ट्राई मार के देख ले, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का जाम में फंस गए, कितने कितने लंबे टाइम तक जाम में रहे लोग, तो कितनी भीड़ है। तो इन भीड़ों की अब तो सरकार भी कहने लगी। थोड़े दिन पहले मैंने सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का भी एक देखा था कि मैं विदेशों में रोजगार के लिए भेजूंगा, ये ऐसा आया हुआ था। तो जैसे चाइना कह रहा है कि भी हर हाथ को काम होना चाहिए। देखो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। अपने देश में कोई भी सामान अगर हम ले ले और ये पता हो कि चाइना का, तो हर आदमी के दिमाग में रहता है कि चाइनीज है, यानी कि खत्म है। और अमेरिका के अंदर यही चीज अगर देखे कि जी चाइनीज है, चाइनीज है तो गजब का है। उनको ये पता है चाइना वालों को कि ये लोग सस्ती चीज खरीद के खुश है और वो लोग महंगी चीज खरीद के खुश है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो जब हमारे बच्चों के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, यानी कि हमारा किसान मजदूर अगर इंटरप्रेन्योर बनेगा, उद्यमी बनेगा, अपना खुद का उद्योग लगाएगा, तभी तो अपना देश तरक्की करेगा। और इसी कड़ी में हमने, जैसे अब अगस्त में 2 साल हो जाएंगे, इस 2 साल में जैसे छोटे भाई ने बताया कि 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका गए, 52 से ज्यादा इंग्लैंड में चले गए। बहनजी है हमारी, इनका बेटा भी अभी इंग्लैंड में, और एक बच्चा बता दो जिसको काम नहीं मिला। सब बच्चों को काम मिले, भाई साहब खड़े पीछे, इनका बेटा अमेरिका में है, सबको काम मिला। और इनके भी इंटरव्यू लेके जाना कि भाई तरह के में खाया तो नहीं, और जो बोलना था उसे में हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन जो लोग इस काम को, इस सिस्टम को यूज करके पैसा कमाना चाहते, जैसे भाई ने कहा कि मैं यूरोप में हम अब वो कर रहे कॉन्फ्रेंस, उसी चीज का वो लोग बचे। अगर हमें पता चल गया
देखो मैं ऑब्जर्वेशन में रहूंगा, मेरा ये काम भी नहीं है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये जरूर रहेगी कि ये लोग 18-18, 20-20 लाख में तो ना बेच दें इस चीज को। ये चीज 100% सस्ती, यानी कि हर आदमी की पहुंच में होगा, उसका रेट भी ये सारी चीजें बता देंगे। तो थोड़े ही दिन के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो ही गया, इन्होंने ओपन कर दिया आज। तो वो यूं समझ लो कि सारा लाख रुपए के अंदर अंदर का खर्चा है सारा का सारा। और उसी चीज ने अगर कोई जर्मनी ने 24 लाख में बेचा तो उन लोगों को भी हमने देखना है, और आप भी हमारा साथ देना, कहीं इस चीज को ज्यादा पैसे में ना बेच दे। और जो लोग यूरोप को ट्रैवल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, 27 देश है सेनेगल में, तो हंगरी का वीजा के बाद वो किसी भी देश को ट्रैवल करके देख के वापस आ सकते हैं। ये एक सुविधा, जो बीए कर रहे बच्चे वो, एमए कर गए वो, पीएचडी कर रहे हैं वो भी, पीएचडी कर चुके वो भी, कोई जॉब में है वो भी, कोई सरकारी में है या प्राइवेट में है वो भी। तो मेरा अब यही काम रहेगा कि ऑब्जर्वेशन, राजनीति जो गंदी है उसको समझ कैसे किया जाए, और उसे समझ राजनीति के लिए मैं क्या कर सकता हूं, उस क्या काम के अंदर मैं अपना भागीदारी रहूंगा। और 100% प्योरिटी के साथ मैं पंजाब में प्रभारी भी हूं, और हरियाणा के अंदर भी मैं सिरसा और फतेहाबाद का प्रभारी हूं। आपने पता है थोड़े दिन पहले मुझे उपाध्यक्ष की पद पे दे करके इन्होंने, केजरीवाल जी ने, सुशील गुप्ता जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने बड़ा मेरे को सम्मानित दिया है, सम्मान किया है मेरा। तो मैं भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर क्या हो सकता है इसके ऊपर काम करूंगा। प्रधान जी लगातार कह रहे हो कि राजनीति के मायने बदलूंगा, राजनीति के मायने बदलूंगा। ऐसा अब तक आपने क्या किया कि राजनीति का कोई मायना बदला गया हो? नानू हल्के की आप राजनीति करते हैं, नानू हल्के से आपने चुनाव भी लड़ा था। नानू हल्के के लिए कोई एक काम ऐसा बता दो जो रणबीर लोहान ने किया हो। रणबीर लोहान सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी दुकानदारी अगर हर एक राजनीति वाला चमकाए तो मैं उसका बड़ा स्वागत करूंगा। मैं उन लोगों को पूरे हरियाणा में जितने भी, मैं ये सारे के सारे मेरे खिलाफ तो हो भी रहे होंगे, मैं कर भी दूंगा इन्हें, एक भी एमएलए बताए तो नारायण छोटो पूरे हरियाणा का एमएलए बताए, या पूरा हरियाणा में जितने भी मंत्री संतरी वो भी बता दे, चाहे कांग्रेस में रहा हो या कोई बीजेपी में रहा हो या कोई इनेलो में रहा हो, कोई भी एमएलए या मंत्री रहा हो जिन्होंने अपने बच्चों को लाखों रुपए की नौकरी दी हो, हमने दी है। एक बात हो, पूरे हरियाणा के अंदर किसी एक भी मंत्री ने, एमएलए ने, अमेरिका में गए हुए लोग डोंकी से गए हो, चाहे स्टडी के लिए गए हो, अगर वो बीमार हो जाए, हम छाती पीट के कह रहे हैं हमारे पास आ जाना, हम उन्हें संभालेंगे। हमने 27 लोग अमेरिका में मरण तक बचाए। अगर पूरे हरियाणा में छोड़ो, पूरे इंडिया में किसी मंत्री ने, एमएलए को छोड़ो, एमएलए की तो दुकानें क्यों नहीं होती, मंत्री जिसके पास बहुत बड़े महकमे भी हैं, कोई एजुकेशन का मंत्री, कोई हेल्थ का मंत्री, उसका ये विषय भी है, अगर वो बीमार हो गया, ये लोग मजबूरी में जा रहे हैं अमेरिका के अंदर अपनी जमीनें बेच के, कोई सुख, मतलब किसान और मजदूर अपने प्लॉट या जमीन बेच के कतई खुश नहीं है, मजबूरी में देकर उन्होंने डोंकी मार के जाना पड़ा। मैं डोंकी का पक्षधर नहीं हूं, मैं बड़ा खिलाफ हूं इस चीज के, और इसीलिए हमने काम करा कि स्टडी पे जाओ। लेकिन वहां जाने के बाद जंगल के रास्ते से जाते जाते जो लोग बीमार हो गए, मैं अगर आपको वीडियो दिखा दूं, लोगों से मिलवा दूं, अगर हम उनका साथ ना देते तो 27 लोग मर जाते। और जो 52 लोग हमने 1.5 साल में जिनकी डेड बॉडियां लेकर के आए थे, वो 4-4, 5-5 महीने लगते हैं, और 20-20, 25-25 लाख रुपये भी लगते हैं। तो वही काम मैं, डॉक्टर जसबीर लोहान जी मेरे छोटे भाई हैं, इनका वहां दायरा है लोगों के साथ उठना बैठना है, उसी वजह से, उसी नहीं दिखाने की जरूरत है, उसी वजह से हमने 8 से 10 दिन में अपने यहाँ इंडिया में उनकी डेड बॉडियां पहुंचाने का काम करा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां के लोग भी इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है हम भी अपनी जेब से पैसे देते हैं, हर एक बच्चे को हमारा यही है। और उसके साथ साथ 400 के आसपास इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर हमने कोई भी आदमी मिला कि ये आदमी बीमार है, अभी कोई 10 दिन पहले एक फतेहाबाद के आए थे, उसकी वाइफ को कैंसर था, और मेरे पास आकर के उसने कहा कि भाई साहब मेरी वाइफ को कैंसर है, और मैंने चारों तरफ रिश्तेदारियों में बोल लिया, लेकिन मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया। और उसने जब मुझे कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैंने उससे पूछा कि बताते रहे कितनी जरूरत है। उसने मुझे 50,000 की डिमांड करी, और छोटे भाई वहां बैठे तो उन्होंने कहा कि दे भाई इसको 50,000 रुपये, अगर इसकी वाइफ बच सकती है तो और भी दे देंगे। एक बात बताओ, कोई काला धन तो नहीं कमा रहे। ये काम
इस काम के करने से पहले भी करते थे हम। छोटा भाई 2001 से छोटा भाई जो अमेरिका के अंदर इनकम है उसका 30% डोनेट कर रहे हैं। ये कम से कम अपना 10-1% काला धन दे दो हमने, या जो काला धन कमा रहे हैं वो दे दो। मैं 1 रुपए का, मैंने आज तक अभी मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया ना मैं देता। ये काम समाज के करने हैं। और 15,000 लोगों को छोटे भाई ने भगवंत मान जी के साथ मिलकर, फोटो भी हमारे पास और अखबार की कटिंग भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, अभी की अभी भी दिखा देंगे। हमने पंजाब में भटिंडा के अंदर कैंसर के ऊपर काम किया, नशे के ऊपर काम किया, और उसके साथ साथ 15,000 लोगों का नशा छुड़वाने का काम किया। और ये जो और पॉलिटिशियन है, एक ही इलेक्शन के अंदर मेरे ही अपने नाड़ू हल्के के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग नशेड़ी बना दिए। मैंने इलेक्शन में एक मां को कहा, तू कांग्रेस में है, तू बीजेपी में है, क्या माता जी आपने ये समझ में आई कि जिसको आप वोट दे रहे हो वही आदमी आपके बेटे को नशेड़ी बना रहा है? उस मां के आंसू उसी समय 5 मिनट में मुझे ये कह रहे थे कि हाँ मेरा बेटा तो बढ़ चुका नशेड़ी। हमने उसी काम के ऊपर काम किया। मैं इस इलेक्शन के अंदर बहुत लोगों की जिंदगी बना सकूंगा 100%। मुझे भी पता था, 25 साल हो गए मैंने इस फील्ड में, मेरे बाप दादा भी इस काम में थे। मुझे ये पता था कि यहाँ किस बात का जुबान किस तरीके से घुमानी है और इनका ड्रामा बना देता जी मैं। लेकिन उसके अंदर भी मुझे एक डर था, ये भी एक राजनीति का पार्ट था कि मैं उन लोगों को इस मार्केट से हटाना चाहता था। और वो लोग आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जिनका मुझे पहले से ही पता था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है समाज के लिए। तो एक राजनीति का हिस्सा था वो। हम जो काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, मेरा ओपन चैलेंज है कि किसी भी आदमी ने, और या कोई आगे अगले 6 महीने में कोई भी आदमी अमेरिका में बैठे लोगों की अगर सेवा कर दे, मैं उसका स्वागत करूंगा, उसका झंडा उठा के भी उसके लिए जयकारा का नारा लगाऊंगा। तो किसी कोई डेड बॉडी अगर कोई मंगवा के दिखा दे, मंत्री संतरी, ओपन चैलेंज है पूरा। अभी 1 साल पहले की बात है, बोला जी हम चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे, मंत्री से भी मिले थे। देखो ये आज की डेट में हमारे राजा है, मैं इनके खिलाफ कुछ बात नहीं करता, लेकिन इनके भी हाथ की बात नहीं है यार। हम कह रहे कि हमारे हाथ की बात इसीलिए है क्योंकि हम वहां रहते हैं और हमारे पास जो अधिकारी लोग हैं उनके संपर्क सूत्र है, या वो अधिकारी इंडिया के हैं या अमेरिका के अधिकारी भी हैं, या वो SSP है अमेरिका के। उन लोगों के साथ भाई छोटे भाई का उठना बैठना, हर डॉक्टरों के साथ उठना बैठना हम कर लेते हैं काम, और फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने किसी का पैसा भी नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी कि जैसे जो विदेशी तो आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, जैसे आपने कहा नशे में हमने इंडिया में काम किया है, बहुत सारे लोगों को बता हुआ उस चीज से, हमारे देश को बता हुआ है, तो क्यों ना इंडिया में ही ऐसे काम करके आप इंडिया में ही रोजगार उपलब्ध करवाओ? एक बार अब आपने देखा होगा, यह कुर्सी आड़ चलेगी, राडाली कुर्सी आड़ेगी, ये काम कराएंगे कि इस देश के अंदर जब चाइना कर सकता है तो हिंदुस्तान का आदमी क्यों नहीं कर सकता? आप देखोगे कि दीपावली हमारे लिए तो श्री राम जी घर आए थे, और उस श्री राम जी के घर आने की खुशी में हमने दीपावली मनाई थी, घर घर दीप जलाए थे। लेकिन आज वो दीप भी जलने के लिए हम चाइना से आते हैं। तो क्या हमारे यहाँ और सारे जितने भी हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जितने भी हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सब उस दिन को मनाते हैं? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि राम की खुशी में दीपावली जब हम मनाते हैं, क्या उसकी दीप चाइना से आए वो सही है? क्या वो रुक भी नहीं सकता? बीजेपी ने कोशिश करी थी रुकने की, नहीं रुका। कांग्रेस ने भी करी होगी, नहीं रुका, आगे भी नहीं रुकेगा। मैं ये कह रहा हूं तब रुकेगा जब अपने ही देश के लोगों को ये शिक्षा दी जाएगी, इनको इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, यही इनको स्किल दी जाएगी, तभी बनेगा। और इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर काम हम आगे भी बढ़ाएंगे। अब थोड़े दिन के बाद देखना हमारा स्वभाव अलग टाइप का चेंज मिलेगा आपको। हर गली में, हर कुच्चे में देखेंगे कि किस स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा है और किस घर के अंदर अच्छी शिक्षा है, किस गांव के अंदर स्कूल की शिक्षा अच्छी है, वो टीचर सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। इसके ऊपर 24 घंटे के लिए काम करूंगा। मैंने, मेरा परिवार और घर, इलेक्शन लड़ने से लेकर आज तक, मेरा छोटा भाई आने के बाद 1 हफ्ता मैंने चंडीगढ़ लगाया है। और मैं आपके बीच में ये कह दूं जी, मुझे चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, अगर मैं केवल मात्रा MLA बनने के लिए
या समाज की व्यवस्था को परिवर्तन अगर मैंने नहीं किया तो मेरा साथ मत देना। अगर मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको थोड़ा सा भी लगता हो कि मैं कर पाऊंगा तब मेरा साथ देना, न था मेरे को एमएलए बनने की जरूरत नहीं, मैं रे उठे हुए एमएलए बनने की मुझे प्रधान जी आपकी पार्टी का विशेष फोकस है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में काम किया जाए। लोहान साहब ने अभी तक के कितने स्कूलों का दौरा किया है, कितने हॉस्पिटल? यारी इंटरनेशनल अमेरिका में और यारी इंडिया के अंदर काम कर रही है। स्वास्थ्य और एजुकेशन पे हम काम करते हैं। आप लोग बहुत ही मुखिया है इस समाज के। आपने आज से 10 साल पहले हमने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके 5 किलोमीटर की रैली निकाली थी और नशे के खिलाफ एक तख्तियां भी दी गई थी कि नशा भगाओ देश बचाओ। ये काम हम कर रहे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं। और आपके चैनल से मैं एक बात और भी कह दूं, मेरे याद होगी, नशा मुक्ति हमने एक अभियान चलाया था कि हर उस घर के पास के हाँ तेरे को नशा छोड़े हुए हो गया, टाइम हाँ जी हो गया, तो हम तेरी उस पर प्लेट लगाएंगे कि नशा मुक्त घर, ताकि रिश्ता करने वालों को दिक्कत ना आए। ये अब देखना इसके ऊपर और भी काम करेंगे। मैं एक बात और कह दूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले डाटा गांव में एक बेटे को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे की जरूरत थी और हम सब ने जितने भी पॉलिटिशियन थे, इसमें हमारा जस्सी पेटवाड़ भी था, इसने भी बड़ा सहयोग करा और भाई शायद राम कुमार गौतम जी भी गए थे और विनोद भाड़ा जी भी गए थे। जितने भी लोगों को पता चला वो चलते गए, शायद अभिमन्यु जी भी गए होंगे, पता चला था कि उन्होंने भी दिए हैं कुछ। तो मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा सारे इन मंत्रियों से। वो तो एक गेड़ सा बन गया था कि आज यार पता चल गया था। एक अपना जमा 2 किलोमीटर में बैठा है छोरा, बुडाना गांव का लड़का, प्रजापत फैमिली से है। मेरे को कल टेलीफोन आया, टेलीफोन ज्यादा होने की वजह से हम ज्यादा बिजी होने की वजह से हमें नहीं पता चला या टेलीफोन नहीं उठा पाए। तो राखी गांव का एक मेरा साथी है, वो भी प्रजापत समाज से है, हमने उसको इटली भेजा था, उसके भांजे को अमेरिका भेज रखा। उसका टेलीफोन आया कि भाई साहब एक बिल्कुल 2 किलोमीटर में बैठा है लड़का, उसके लिए भी हमने मदद करनी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ कि एक के जगह जाके छक लिए कि यार दूसरी जगह भी आ जाओ, कोई बात नहीं, गरीब है, इसकी भी अगर हम हेल्प करेंगे तो ही तो बात है। तो कहने का मतलब ये है कि किसान भी एक गरीब था, एक मजदूर भी गरीब है। आज मैं कोशिश करूंगा शाम तक उसके घर पहुंचने की, और आपके माध्यम से जितने भी इस एरिया के पॉलिटिशियन हैं या जितने भी यहाँ के सामाजिक इंसान हैं जिनको थोड़ा सा भी मन में रहता है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, कोई 100 रुपये दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे, उसको दे के आना चाहिए, ताकि उस बच्चे की, उसका तो अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ भी नहीं है, बोगलों की तो पहले हो चुकी थी। तो ये नया लड़का है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस हो गया, ये लड़का जी जाएगा, इस समाज का एक हिस्सा बन पाएगा और अच्छी जिंदगी जी लेगा। तो मेरा ये भी आग्रह है। तो मैं एमएलए साहब ने भी कहूँगा कि भाई तू तो एक मुखिया है, वो हमारा सारा का, मेरा भी मुखिया है एमएलए साहब, है ना, तो मैं उनके यूँ कहूँगा कि मेरी भी देख रेख करना ही उसकी जिम्मेवारी है। तो उनसे भी मैं बोलूँगा, और अपना रामकुमार गौतम जी भी मुखिया है भाई, मेरे भी मुखिया है, चाहे वो बेशक सफेदों से बड़ा हो, उसकी भी एक जिम्मेवारी है कि बुडाना आकर के इनको पैसे दे और इनका सहयोग करे। और इनके लिए तो घड़ी बड़ी बात भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी जिनके पास गाड़ी है, अभिमन्यु जी है, अरिब तो भाई अपना भी डिफेंडर हो रहा है, तो इनके द्वारा घड़ी बड़ी बात नहीं। ये तो एक के आदमी भी करवा सके कि मैं घड़ी लंबी छोड़ी बात नहीं इलाज, इसके लिए तो इसमें 15-20 लाख का काम भी है, ज़्यादा है भी नहीं। 20 लाख का आप तो गए हुए वहाँ, तो ये भी इसका जोटा मार दो सारे के सारे आइकन है, और फिर तो ये गाड़ी लागेंगे सूत्री, है ना। अभिमन्यु जी जो कराए कि हाँ भाई करोड़ों के रुपये गाड़ी की करना भाई, एक गरीब आदमी ने ठाऊंगा यार, मन्ना साइकिल दे दो, वो बुराना था साइकिल वो चला जाऊंगा, वो कोई हट नहीं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो काम करे, मैंने इलेक्शन भी इसलिए लड़ा था, नहीं तो मैं लड़ू नहीं था। मेरी आत्मा नहीं बोली कि वोट किसने देगा, जिसने समाज में काम ही नहीं करा उस आदमी ने वोट मैं कैसे दे सकता हूँ, इसलिए मैंने लड़ लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 के 5 साल जो आदमी समाज के लिए जीता हो, अपने घर के लिए नहीं, उस आदमी को आगे आके हमारे गरीब लोगों के लिए मदद करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर मैं इन्हें नंगा जरूर करूंगा।